हमारा क्वेश्चन पहला है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो गाइस एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र लगभग है। तो गाइस 35%। अगला क्वेश्चन प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न की गई एंथ्रेक्स के बाद है राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है। एंटीसोल्स। अगला क्वेश्चन राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कुआं है भाई, कुआं। निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्में हैं। तो गाइस T9 ये तारामीरा की किस्में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती। अरे भाई ये तो बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त तापमान तो यह है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। भारत अपना भारत है, किसी की कम नहीं है, फिर भी दूसरा नंबर भी है। अगला क्वेश्चन के लाल विगलन रोग यानी कि रेड रॉट किस प्रकार की मुख्य बीमारी है। गाइस ये है ना चुकंदर में होती है बीमारी। अगला है कि तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है। पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे जाना जाता है। तो गाइस क्वेश्चन दिख नहीं रहा, फिर भी अपन इसका सही आंसर देखते हैं। तो ये फास्फोरस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पौधे के लिए निम्न में से गंधक का संसाधन है। जिप्सम गंधक है, सिंगल सुपर फास्फेट इसमें गंधक, इधर गंधक तत्व नाम दिया है। तो गाइस इसमें जब दो मिल गए तो सारे सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। अलसी। चलते हैं निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म गंधक। अगला क्वेश्चन चलते हैं निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन। तो गाइस इसमें उछलन, जब बारिश पड़ती है तो पानी उछलेगा, मृदा उछलेगी, इससे अपरदन तो होगा नहीं। पृष्ठीय अपरदन नाम की पीछे अपरदन है, यानी कि जब तेज बहाव से पानी आएगा तो अपरदन तो होगा। ऐसे रेल अपरदन यानी कि रेल जैसे नालियाँ, बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती है तो बड़ी नालियों को बोलते हैं अपन रेल अपरदन। और एक गली अपरदन यानी कि छोटी छोटी गलियाँ भी पड़ जाती है जिसको भी बोलते हैं अपन अपरदन। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जलीय अपरदन रूप नहीं है, उछलन, उछलन से थोड़ी होता है। तो गाइस इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम, उछलन इसका सही आंसर। DAP में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है क्या गाइस। DAP में, तो DAP में नाइट्रोजन की होती है तो वो होती है 18। अगला क्वेश्चन चलते हैं भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग है। तो भारत की आय में लगभग योगदान कितना है। तो गाइस इसमें 25%। अगले क्वेश्चन की ओर निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक। तो गाइस यूरिया जटिल नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट ये भी नहीं, म्यूरेट ऑफ पोटाश ये भी नहीं है। इन्फो सेकंड गाइस, इन्फो सेकंड ये। और जल्दी से हमारे वीडियो में आप भी कमेंट कर दो क्या ये सही है क्वेश्चन। हाँ सही तो होगा, जब मैंने किया तो सही है। ये राजस्थान को कितने कृषि जलवायु में 10 में बांटा गया है। 10 है नहीं, तब प्राथमिकता देंगे 11 और 9, जिसमें हम प्राथमिकता देंगे 9 को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, इसका हमें बोनस मिल रहा है। ये नीचे नोट दिया गया है कि वर्तमान में राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा लगभग होती है। शुष्क क्षेत्रों में 500 मिमी से कम। अगला क्वेश्चन है कि गोबर की खाद है कार्बनिक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में कुल कृषि में क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्र है कुल कितना प्रतिशत है। तो गाइस 65। कितना है 65% है 65। तो ये 65 हो गया। अगला चलते हैं एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। मक्का। मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज्यादा होती है तथा फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, यह मृदा कहलाती है। तो गाइस ये मृदा कहलाती है लवणीय मृदा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से जिले में धनिये की खेती। हाँ तो गाइस राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है यहाँ पे धनिये की खेती होती है। तो गाइस ये है अपना 12। अगला क्वेश्चन राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड। अगला क्वेश्चन पहले भी आएगा गाइस, इसमें 10 दे रखा है तो अपना सही आंसर इसमें 10 होगा। निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता। फल रस नहीं होता क्या शरबत में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपन, लसोड़ा या लसुआ इसका वैज्ञानिक नाम है कोडियल ट्राइकोटोमा का कुल है। इसका कुल बताना है आपको, तो इसका है रोजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं अपन, जानवरों में गलघोटू रोग किससे होता है। इसमें है विषाणु।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना विषम। कौन सी फसल को उगाने में जल भराव अपना दान है सही। राजस्थान का यह भाग थार मरुस्थल कहलाता है। अपना पाकिस्तान की तरफ उत्तरी राजस्थान। ये चलता है गेहूं की सिंचाई हेतु गढ़वाल की सबसे प्रमुख क्रांति अवस्था है। तो गैस तेज जड़ अवस्था क्रांति, इस अवस्था में पानी चाहिए। इसका अपन कुछ भी कर सकते हैं, पानी चाहिए तो इसको देना भी पड़ता है अपन को। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है। तो गाय अपने राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सामान्य औसतन वर्षा है तो 575 मिमी पर कम से कम शुष्क में 500 गिरती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो गेहूं में तापमान से इतना फर्क नहीं पड़ता जो कि सरसों चना गेहूं में पड़ता है। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि मुर्गियों में व्हाइट लेग होर्न नस्ल की उत्पत्ति स्थान। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि इटली से ये मुर्गी अपने भारत में आई थी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है। राज्य में प्रचलित, तो गाइस इसका सही आंसर होगा कुएं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका था अपने। अगले क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं अपन गाय के दुग्ध में पीला रंग ये होता है केरोटिन के कारण। और मीठा होता है लैक्टोज। मीठा का कारण क्या है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति है। तो वर्गाकार पंचवृक्षीय पद्धति सीढ़ीनुमा। पर्वतीय रहता है तो पानी फिर वो रिले का सिस्टम रहेगा, इसलिए सीढ़ीनुमा बनाते हैं कि पानी ठहर जाए। इसका सही आंसर है सीढ़ीनुमा पद्धति। अवधि कितने दिन की होती है भैंस में। तो गाइस 19 नंबर क्वेश्चन है कि भैंस में 310 यानी कि 380 से 390 के बीच होता है और प्राथमिकता देते हैं अपन 310 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 310। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व देह को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो गाइस सूक्ष्म पोषक तत्व बेफिमन पूजन मोकलनी शानदार। इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व की टेस्ट ठीक है कि बेफिमन पूजन मोकलनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कौन सा पोषक तत्व पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। नाइट्रोजन है सहायता करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। जेली के लिए अमरूद उपयुक्त फल माना जाता है। अगला सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। गाइस सोयाबीन के बीजों में 40% होती है। तो गाइस इसका आंसर करता है। तो हमारी वीडियो आज यही समाप्त होती है। तो गाइस जल्दी से जाके हमारे वीडियो में कमेंट लाइक और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।